तिवारी ने कहा है कि अगरचे वो जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों पर हार गए हैं, लेकिन उनके वोटों में इजाफा हुआ है। वकार रसूल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए कम वक्त की वजह से पार्टी इलेक्शन हार गई। असेंबली इंतखाबात के बारे में पार्टी की तवक्कुआत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वकार रसूल ने कहा कि पार्टी उन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वकार रसूल ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर। देखो, जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी बोलती थी वो नारा तो लगभग खत्म हो गया ना। कांग्रेस ने अपनी सीटों को डबल कर दिया, 50 से हम 100 पे पहुंच गए करीब। और बीजेपी जो 370 का ताना हमको देती थी, हम 370 नारे देंगे, सीटें लेंगे, 400 पार करेंगे, वो 240 पे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इंडिया में उसकी। ये तो दबाव की राजनीति, इलेक्शन कमीशन का इंटरफेयर, ईडी, सीबीआई, हर चीज लगा के इन्होंने ये सीटें मैनेज की। नहीं तो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ते तो ये 200 पे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी का खाता खत्म हो रहा है, बीजेपी का सोबड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस स्टेट में भी वापसी करेगी और सेंटर में भी वापसी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर इंडिविजुअली चुनाव लड़े थे, हालांकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ था। जम्मू और उधमपुर की अगर बात करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्या वजह रही? देखो, जब हम पिछली बार हारे थे तो बहुत बड़ी लीड से हारे थे, 4.5 लाख वोट से हम उधमपुर सीट हारे थे। और इसी तरह से जो रजौरी पुंछ काट के अगर जम्मू आप देखें तो हमारा वोट बचता था 2.25 लाख। आज हमने जम्मू में 5,52,000 वोट लिए और उधमपुर में हमने 4.5 लाख के करीब वोट लिया। तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, 3 गुना हमने वोट दिया ज्यादा पहले से। एक धक्का और लग जाएगा, बीजेपी फिनिश। मुझे नहीं लगता है असेंबली में लोग वोट देंगे, असेंबली में ये फिनिश हो जाएगा। आपको लगता है कि कहीं कैंपेनिंग में कोई दिक्कत रही, कैंपेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई? अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े चेहरे भी आए, लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे यहां कैंपेनिंग के लिए नहीं आ पाए। देखो, पहाड़ी क्षेत्र में इलेक्शन था, बारिशें भी थी उन दिनों में, फर्स्ट फेज में हमें रखा गया और साथ में रोजू में भी रखा। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज्यादा आता है, लोग निकले नहीं कैंपेन के टाइम, फिर 4 दिन बचते थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमें हुई और हमारा कैंडिडेट भी लेट डिक्लेयर हुआ। बीजेपी ने बहुत ही वाज सिटिंग एमपी, वो पहले से ही तैयारी कर रहा था। काफी अड़चने आई, उसमें हम मंथन करेंगे बैठ के कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। इलेक्शन जो असेंबली के आने वाले हैं, ये भी कहा जाता है कि सितंबर खत्म होने से पहले पहले ही इलेक्शन कराए जाएंगे, तो कितनी तैयारी है? और दूसरा, ये जो आज का इलेक्शन था, ये क्या आपको लगता है इससे क्या फीडबैक मिला है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस आगे कैसी होगी असेंबली चुनाव? अच्छा है, पूरे देश में भी कांग्रेस ने अपना मार्क डबल कर दिया है और यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट है। वोट शेयर हमारा 15% बढ़ गया है और बीजेपी का 15% डाउन हो गया है। ये ठीक है, बीजेपी हमसे काफी आगे थे, लेकिन लगभग हम बराबर पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी फर्क है। मुझे लगता है असेंबली में ऐसा नहीं होगा, असेंबली में हम इनको यहाँ से भगा देंगे और असेंबली में हमारी सरकार बनेगी।